मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज दीपक सर और आज हम पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स का जो मेरा फोर्थ लेक्चर है क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, हम थर्ड लेक्चर पे पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बट आज हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशंस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने जिस तरीके से एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, क्या क्या था? एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, वैसे ही आज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, चलो अब यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहां पर तो हम फंस गए। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? तीन तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला। ठीक है, पहला तो जब क्या किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर, कहां पर? एक्सिस पर उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। इसको हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एंड ऑन पोजीशन। और आज का पहला लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। तो फर्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके अंदर आते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो है एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एंड ऑन पोजीशन। व्हाट वी कैन से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। अब देखो एंड ऑन पोजीशन क्या होता है, इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले यार अगर हम एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप स्टेटमेंट लिखेंगे जो -q और +q चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, let us consider an electric dipole made up with -q and +q charge separated by least distance 2l। कैसे l? यहां से यहां तक को मैं l लेता हूं और यहां से यहां तक को मैं l ले लेता हूं, टोटल मिलाकर के 2l है, जहां पर ये कटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनके मिड पॉइंट को। ठीक है, अब कैसा निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जिस तरीके से हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, अब पॉइंट चार्ज से डाइपोल बना, अब डाइपोल से हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। हम इंसान हैं तो इंसान की भाषा को समझेंगे, बट ये क्या था? चार्ज है, और चार्ज के कारण हमको इस चार्ज के कारण चार्ज की भाषा को समझाना है, और चार्ज की भाषा को कौन समझता है? चार्ज ही समझता है। तब हम इसके जुड़वा भाई के पास, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। क्या लिया? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको मैं यहां पर लाया। ठीक है, कैसे लाया हूं? सपोज मान लो कि एक r डिस्टेंस दे रहा हूं, वो कहां से ले रहा हूं थोड़ी देर बाद बताता हूं। मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो इंफिनिटी में था इलेक्ट्रिक डाइपोल के करीब लाया पॉइंट P पर। सपोज मान लो ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब बेटा अब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डिस्टेंस अगर मैं इस चार्ज से लेता हूं, r डिस्टेंस अगर मैं यहां से लेता हूं तो ये दूर हो जाएगा, ये करीब हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं यहां से लेता हूं तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? ये बहुत ज्यादा करीब हो जा रहा है, और इस कंडीशन में ये क्या हो जा रहा है? इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, बट ये करीब हो जा रहा है। तो इन दोनों की लड़ाई को देखते हुए साइंटिस्ट लोग क्या किए, इसके मिड पॉइंट पर, जिसको हम O बोलते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम इंटेंसिटी था, तो यहां से उन्होंने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कंसेप्ट निकाला और r डिस्टेंस पर पॉइंट P को क्या किया? सिचुएट किया, प्लेस किया। ठीक है, अब इन दोनों की लड़ाई नहीं होगी क्योंकि इन दोनों का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उनके सेंटर पर था। ठीक है, तो चलो इसके मिडिल पॉइंट O से r डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट P ले लिया यार। अब क्या होगा? जैसे मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाता हूं, ये +q क्या करेगा? उसको रिपल करेगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये क्या करेगा? -q, ये दोनों अपोजिट होने के कारण इसको वो क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा यार। ठीक है, बट हमको तो इंटेंसिटी फाइनली निकालनी है। यहां पर तो दो इंटेंसिटी निकल रही है, लेकिन सुनिएगा, जब दो इंटेंसिटी हो या बहुत सारी इंटेंसिटी हो, एक रिजल्टेंट निकलेगा और उस रिजल्टेंट E को हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एंड ऑन पोजीशन में हम उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं?
उसके मिडिल पॉइंट P पर एक यूनिट इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया तो पहले हमको क्या मिला E1। तो ये E1 किसके कारण था, प्लस Q चार्ज के कारण यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज दैट इज E1। क्या है बेटा ये E1, और E1 को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिएगा Q बाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना Q बाई R स्क्वायर। सो Q बाई, देखो अब इस B से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना होगा, हम अभी लिखते हैं BP, डिस्टेंस यहां पर हमारा क्या है BP स्क्वायर। सो वंस अगेन इट कैन रिटन एज बाय द ज्योमेट्री ऑफ फिगर E1 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां से यहां तक टोटल कितना है R में यहां तक L गया। सुनो OP में अगर OB को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, OP में OB को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा BP। तो BP का स्क्वायर क्या दिख रहा है यार R माइनस L, R में L को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचा R माइनस ऑफ L होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। Similarly, electric field intensity due to minus Q charge that is और E2, ये क्या होगा हमारा E2 होगा, क्या होगा E2। अब E2 भी क्या है, एक माइनस Q चार्ज था। E2 किसके कारण पड़ रहा है, माइनस Q चार्ज के कारण। तो इस माइनस Q चार्ज के कारण हम क्या लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया बेटा AP, कितना हो गया AP। सो हम लिखेंगे AP का होल स्क्वायर। अब AP में यार क्या क्या इंक्लूडेड है देखो तो, एक AO प्लस OP, AO प्लस OP। सो मैं इसको लिख सकता हूं E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बोलिएगा AP मतलब R प्लस ऑफ L ऑफ होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। चलो सर E1 आ गया, E2 आ गया, अब क्या निकालेंगे बेटा रिजल्टेंट। अब मैंने आपको पहले भी कई बार इस एग्जांपल को बताया कि मेरे ऊपर 3 फोर्स पड़ रहे हैं, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और 1 न्यूटन, तो मैं क्या बोलूंगा टोटल 6 न्यूटन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं, बट मद्देनजर किसको रखते हुए, इसके साइन कन्वेंशन को। किस साइन कन्वेंशन को, कि कौन से डायरेक्शन में है। अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो E2 नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और E1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो मैं तो जोड़ तो रहा हूं बेटा, लेकिन मेरा तरीका क्या है E1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ E2, बिकॉज वो नेगेटिव डायरेक्शन में था। ठीक है, सो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिएगा Q बाई R माइनस ऑफ L स्क्वायर। ठीक है, एंड देन प्लस माइनस माइनस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। अब क्या करना होगा, अब कुछ नहीं, अब मैथ सॉल्व करते हैं। आप देखो कैसा मैथ, आप बचपन में कई बार इस तरीके के मैथ पढ़े हो। ठीक है, क्या मैथ पढ़ना है, देखो क्या कॉमन निकल रहा है। हम कॉमन निकालते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या निकाल देते हैं, चलो 1/4 पाई Q निकालो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से Q निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकल गया। ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में ये बचा R प्लस L स्क्वायर, सॉरी R माइनस ऑफ L स्क्वायर, माइनस ऑफ 1/R प्लस L स्क्वायर। अब क्या करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्या करते हो, ठीक है, रेशनल नंबर देते हो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या रिजल्ट आता है, R प्लस L स्क्वायर, R माइनस ऑफ L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस ऑफ L स्क्वायर, R प्लस ऑफ L ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, हमने A प्लस बी स्क्वायर और A माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है कब, बचपन में, कौन से क्लास में, 8th क्लास में। ठीक है, आपको आता है, मुझे पता है, तो मैं कर रहा हूं A स्क्वायर बी स्क्वायर 2RL माइनस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2RL। देखो मेरा मैथ सही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, R माइनस L स्क्वायर, R प्लस L स्क्वायर, डिनोमिनेटर को मत छुओ, डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों रहने दो। अब आगे बढ़ेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचपन में गुरुजी बताए थे कि जब माइनस साइन के बाद ब्रैकेट आए और अगर आप ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, इसका घूंघट निकाल दो, तो चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, साइन क्या होगा, चेंज होगा। लेट्स सी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, घूंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, माइनस को प्लस
करने वाला। हाँ, ये गुरुजी का लॉजिक था, क्लास 8 और 9 में हम पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। व्हाट वी हैव, आर माइनस ऑफ एल स्क्वायर, आर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन से q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। अरे सर आप बच्चे के जैसे बता रहा हूँ, क्या आप बच्चे हो बेटा? मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं आपको बच्चे के जैसा बता रहा हूँ। 4rl 2rl कितना हो गया? ये हो गया आपका 4rl। ठीक है, वंस अगेन r माइनस ऑफ एल स्क्वायर, r प्लस ऑफ एल स्क्वायर। बिकॉज सुनिएगा, चूंकि बिकॉज ये r जो है इस l के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो सकता है या बहुत बड़ा है, तो मैं डिनोमिनेटर से l को नेग्लेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा r इज मच ग्रेटर देन टू द l। डिनोमिनेटर से l नेग्लेक्ट हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, तो q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा? ठीक है, देखो अंदर में यहां पर बच रहा है, इस q के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, 4qrl डिवाइड बाई r टू द पावर ऑफ 4। r और r कैंसिल हो गया, क्या बच गया यार? यहीं पर देख लीजिएगा, q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पर 1 था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बच गया? 2 इंटू 2ql, 2 इंटू 2ql। और अब क्या बच गया नीचे में, r टू द पावर ऑफ 3। अब क्या हुआ सर, आप क्या कर दिए? मैंने कुछ नहीं कर दिया, मैंने क्या किया, 4 को जुदा कर दिया, इसको दो पार्ट में 2 इंटू 2 करके ब्रेक कर दिया बेटा। और ये 2ql क्या होता है? कुछ कुछ होता है। क्या होता है? 2ql इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू 2ql। अब हम इसको पुट अप करेंगे तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिल गया यार? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r ऑफ q। यही था बेटा द एप्रोप्रिएट डेरिवेशन। ठीक है, जहम में बसा लो, आगे अप्लाई होने वाला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। जरूरी नहीं है कि फाइनली इस पोजीशन पे आपको न्यूमेरिकल मिले, हो सकता है इसके पहले के पोजीशन यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल मिले। ठीक है, तो इसको ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन और एक्सिस में। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मैं रेज कर रहा हूं। अब आता है दूसरी बात। ठीक है, आप पॉज करके नोट्स उतारिएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पोजीशन, जिसको हम ब्रॉड ऑन बोलते हैं। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, उसको एंड ऑन कहा। लेकिन अब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल से 90 डिग्री पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, तो इसे मैं क्या कहूंगा? ब्रॉड ऑन पोजीशन। क्या बोलेंगे हम इसको? ब्रॉड ऑन पोजीशन। सेकंड है बेटा ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, और परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ब्रॉड ऑन को हम लोग को एक्सियल भी बोल सकते हैं। लेट्स सी अभी ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या होता है। चलो सबसे पहले क्या चाहिए हमको इसके लिए? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ले लिया सर, किससे मिलकर बना है? प्लस क्यू और माइनस क्यू से, प्लस क्यू और माइनस क्यू से। ठीक है, फिर देखिएगा मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं कि मेरी विजिबिलिटी कम हो जाती है मेरे राइटिंग्स की। ओके ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? वही है सर जो आपने पहले लिया था। क्या लिया था? 2l, दैट इज l इन l प्लस ऑफ l। इनका मिड पॉइंट क्या है? ओ। अभी भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे, ना तो यहां से लेंगे और ना तो यहां से लेंगे। इनका मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पर है, इसलिए हम इससे r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट क्या लिया? P लिया। अब किसको लाएंगे हम? चार्ज को। कौन समझता है? चार्ज समझेगा। तो इसका भाई कौन था? क्यू नॉट, जुड़वा पिक्चर का हीरो। वो जैसे यहाँ पर आया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस प्लस क्यू ने क्या किया बेटा? उस पर एक इंटेंसिटी लगाया, दैट इज E1। क्या लगाया उसने? E1। और जब यहाँ पर इस माइनस क्यू ने इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, उसने क्या किया? E2 लगाया। क्या लगाया? E2। ये हो गया आपका E1। अब सुनिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आया? यहाँ पर आया। हमको यही निकालना है। क्या निकालना है हमको? यही निकालना है। अब क्या करें सर? इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री बनती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एंगल थीटा, तो सिमिलर एंगल से ये भी क्या बन जाएगा? थीटा। अगर ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट से ये भी क्या बन गया? थीटा। ओवरऑल 2 थीटा। ठीक है, और अब एक ज्योमेट्री बना रहा हूं मैं, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ किया और इसको यहां से इसके पैरेलल लगा दिया। ठीक है, देखने से ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? पैरेललोग्राम। और याद होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था, अगर ये डिस्टेंस r है, बेस आपका l है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ r² प्लस ऑफ l²। सपोज ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट P
ठीक है। देखने में और क्या चीजें अच्छी लग रही हैं? अच्छा तो बहुत कुछ लग रहा है सर, बहुत ऊपर से जा रहा है। ये ऊपर से कुछ नहीं, सब इजी है बेटा। ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये साइड और ये साइड, इस ट्रायंगल ए, इस ट्रायंगल ए बी पी में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अब देखने में ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या दिख रहा है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल हैं। इन ट्रायंगल मैं क्या बोलूंगा, मेरा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मेरा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। इन ट्रायंगल ए बी पी हम बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू है किसके? बी पी के। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद बेटा इस साइड पर लगने वाला इंटेंसिटी क्या था? E1। उसी तरीके से PA पर या AP पर लगने वाला इंटेंसिटी क्या था? E2। तो जब साइड इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे इक्वल हो जाएगा सर? अरे भाई क्यों इक्वल नहीं होगा? ये भी दोनों चार मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल हैं, बट उनका क्या है? साइन बस तो अपोजिट था। तो ये डिस्टेंस भी ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल, ये भी डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? सेम। ओके, तो हमको अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हमको क्या निकाल लेना है? या तो E1 निकाल लो या तो E2 निकालो। E1 या E2 जो निकालोगे मतलब एक ही है, दोनों में से कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। तो चलो इस पर जो प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पर जो प्लस क्यू चार्ज है, उसके कारण इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते थे, बट यहाँ पर आर क्या दिख रहा है बेटा? dp का होल ऑफ स्क्वायर। इट कैन अगेन रिटर्न एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। गुरुजी लोग एक और चीज बताए थे, बचपन में हमको टीचर बताते थे कि जब रूट का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए? E1 एज वेल एज E2। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब मुझे भी समझ आ रहा है कि आपको समझ आ रहा है। तो यहां तक हमने निकाल लिया। लेकिन अब क्या करें सर? ये जो दिख रहा है तो पैरेललोग्राम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैरेललोग्राम। मैं आपको ले चलता हूं आपकी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। अगर आपको याद होगा कि क्लास 11th में आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें अगर दो वेक्टर, ठीक है, इनके एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते थे तो आर का फॉर्मूला बनता था। क्या बनता था? कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। हाँ बच्चा, यही हमको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि 11 का ये कंसेप्ट अब यहाँ पर आ गया। इन दोनों वेक्टर E1 और E2 के बीच का एंगल है 2 थीटा और हमको निकालना है रिजल्टेंट R के प्लेस पर है क्या? E। तो चलो निकालते हैं यार। फॉर्मूला अब आपको याद आ गया होगा, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं? रिजल्टेंट E निकालते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, बोलिएगा, E1 स्क्वायर प्लस ऑफ E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, आ गया सर? समझ आ गया? देखो मैं चमत्कार करने जा रहा हूं। कौन सा चमत्कार? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये चमत्कार कि E1 इक्वल टू क्या था? E2 था। E1 इक्वल टू E2 था। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस E1 को मैं लिख दिया E1 स्क्वायर, E2 को लिख दिया E2 को लिख दिया E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 इंटू E1 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, भावनाओं में बहते हैं। फिजिक्स की भावनाओं में बहकर हमें अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? कि E1 और E1 मैथ्स बोलता है 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर प्लस अगेन 2 E1 स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। अब क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, मैथ्स तो आता है। 2 E1 स्क्वायर आपने क्या किया? कॉमन निकाला। रूट के अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके? प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर मेरे कुछ प्यारे बच्चों को तकलीफ हो सकती है जो बायो वाले होंगे, ठीक है। अगर उनको ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू पुटअप कर दो यार। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 चमत्कारिक रूप से गायब हो जाएगा। देखिए रूट के अंदर 2 भी 2 टाइम्स बचा, E1 भी 2 टाइम्स बचा और कॉस भी 2 टाइम्स है। सारे का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अंततः हमारे पास क्या आएगा? 2E1 कॉस ऑफ
थीटा। ठीक है, हमने सर E1 तो निकाल लिया है, cos थीटा कैसे निकालेंगे? अरे cos थीटा बहुत इजी है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल BOP या POA जो लेना है ले लो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप cos थीटा लगाते हो किसमें, ट्रायंगल POB में बेटा, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई, बेस आपका है L, हाइपोटेनस है आपके पास अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। क्या मैं इसको सजा करके मेकअप कर दूं, क्या मेकअप करूं इसका, कि मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि गुरु जी लोग बताया था इसको लिखते हैं पावर 1/2। ओके, अब वैल्यू पुट अप कर दो यार। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या था, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या था बेटा, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू E1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर 1/2। ये cos थीटा की वैल्यू, ये E1 की वैल्यू 2 तो हमारे पास पहले से ही था। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते, अब हम लेते हैं वैल्यू पुटअप करते हैं 2QL, क्या होता है, कुछ कुछ होता है। ठीक है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है P इज इक्वल टू 2QL का, इट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, P इज इक्वल टू 2QL। अब हम लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके प्लेस पर हो जाएगा P, क्या लिखा मैंने, P। ओके, डिवाइड बाई, आपके पास डिनोमिनेटर में बच रहा है, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको भी हम क्लास 8 में पढ़ा करते थे मैथ्स में, कि अगर दो चीजों के बेस इक्वल हैं तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। 2 और 1/2 बोलिएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2। देखो यहाँ पर जब इसका आप ऐड करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बिकॉज R इज मच ग्रेटर देन टू द L। इस कंडीशन में भी अगर मैं मिड पॉइंट O से डिस्टेंस R लेता हूं, मैं बहुत दूर तक ले जा सकता हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल का L नेग्लिजिबल होगा। जैसे ही नेग्लेक्ट करता हूं, नेग्लेक्ट करने से एक चमत्कारिक आंसर आएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर टू द पावर 3/2। पावर और पावर 2 का कैंसिल हो गया, देखो आंसर आ गया। कैसा था ये आंसर, कुछ कुछ होता है, क्या होता है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऑफ Q, द एप्रोप्रिएट डेरिवेशन फॉर ब्रॉड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं। नाउ द थर्ड पोजीशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन जनरल पोजीशन। हमने अभी तक से दो तरीके से निकाला, एक तो एक्सिस पर निकाला, एक परपेंडिकुलर निकाला। बेटा अब निकालने वाले हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है कहां से कहां तक, वहां से लेकर के यहां तक, तो मैं चाहूं तो यहां पे निकाल सकता हूं, चाहे तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं, चाहे तो मैं इधर निकाल सकता हूं, चाहे मैं इधर निकाल सकता हूं। ठीक है, मेरे चारों कोऑर्डिनेट में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट पर, बशर्ते इसको कि परपेंडिकुलर ना हो और एक्सिस पर ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, जनरल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़ी गहराई की चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। देखिएगा, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और जो +q से मिलकर बना है, किससे मिलकर के बना है, -q और +q से मिलकर बना है, के बीच का डिस्टेंस 2l है, कि मिडिल पॉइंट O से, इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट O से एक पोलर कोऑर्डिनेट बनाते हुए एंगल थीटा और डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P लेते हैं। एंगल थीटा और डिस्टेंस r पर क्या लेते हैं बेटा, एक पॉइंट P लेते हैं, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मैं इसके भाई के पास गया जो कहां पर था, इन्फिनिटी में, क्या नाम है उसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाता हूँ, इस पर फोर्स लगने लगते हैं। क्या लगने लगते हैं, इस पर फोर्स, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये +q क्या करेगा, ये +q अलोंग दिस एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, ये +q क्या करता है, ठीक है, ये +q अलोंग दिस एक्सिस इसको रिपल करेगा। क्या करेगा, इसको इस तरीके से क्या करेगा, रिपल, दैट इज इंटेंसिटी E1, इस +q के कारण, किसके कारण, इस +q के कारण। जबकि ये -q उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड अपनी तरफ। अगर ये Q0 यहाँ पर है तो ये -q क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा। और जब ये अट्रैक्ट करता है तो ये इंटेंसिटी लगाता है E2। अब सुनिएगा, यहाँ पर हमने एक पोलर कोऑर्डिनेट लिया था, कौन सा कोऑर्डिनेट, पोलर, जिसके
पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस r और थीटा, डिस्टेंस r और थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो डिस्टेंस और एक एंगल पर बनता है, जैसे कि सिंपल कोऑर्डिनेट x और y होते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अगर क्या है, p है, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p है, तो अब यार यहाँ पर साइंटिस्ट फंस गए, यहाँ पर वो लफड़ा, क्या लफड़ा कि अरे हमको तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना था, बट यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि देखने से कंपोनेंट बनने वाला है। कैसे कंपोनेंट, अलोंग दिस एक्सिस, अगर आप इसको क्या कर लेते हो, अगर आप इसको x एक्सिस लेते हो, कौन सी एक्सिस लेते हो, x, एंड अलोंग दिस एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं इसको क्लियरली, ठीक है। अलोंग दिस एक्सिस, तो मैं देखूं कुछ ऐसा, इस पर ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलोंग दिस एक्सिस ये क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा। एक्चुअल में आपका डाइपोल ये था, अब भूल जाओ कि ये डाइपोल है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का एक पार्ट, एक कंपोनेंट इधर शिफ्ट होगा, एक कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा, अलोंग दी y एक्सिस। देखिएगा अब ये माइनस क्यू यहाँ पर था, ये माइनस है, और ये क्या था आपके पास, प्लस क्यू, ये क्या था, प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था। अब ये शिफ्ट होकर यहाँ पर पहुंच गए। अब आपका डायग्राम बन गया ये, ध्यान दो कैसे, कुछ ऐसे, ठीक है। इधर आ गया आपका माइनस ऑफ क्यू, ठीक है। अलोंग दिस एक्सिस ये बना, और इस समय जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, p cos थीटा, क्या रहेगा वो, p cos ऑफ थीटा। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, ठीक है। फिर से आते हैं, सर आपने एक कंपोनेंट तो बता दिया प्लस और माइनस लेकर के, अब दूसरा बताइए, दूसरा कैसे शिफ्ट होगा। अगर ये इधर क्या बना cos, तो ये इधर क्या बनाएगा बेटा, अलोंग द y एक्सिस क्या बन जाएगा, साइन, साइन कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बना, साइन। आपका डाइपोल शिफ्ट हो गया, माइनस क्यू यहाँ पर आ गया और प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, और ये कौन सा कंपोनेंट बना, ये है आपका p साइन कंपोनेंट, p साइन ऑफ थीटा। बात समझ आई, बात समझ आई आपको। देखो अब इसको मैं और भी क्लियर करता हूं, और भी क्लियर करता हूं। भूल जाइए आपके डायग्राम के इन दोनों पार्ट को, देखो मेरे हाथ से इधर के पार्ट को और इधर से इधर के पार्ट को, भूल जाओ कि कुछ है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस अब इतने में कंसंट्रेट करो। ये देखो घूर के देखो इसे, यही है वो और यही है वो, ठीक है। हम इसको देखते हैं, किसको देखते हैं, इसको देखते हैं यार। अब इसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को अभी समझ आ जाएगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। प्लस क्यू यहाँ पर और माइनस क्यू यहाँ पर, ये डिस्टेंस r, यहाँ पर लिखा है p cos थीटा, और देखने से कैसा लग रहा है, ये एंड ऑन पोजीशन का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है, ये एंड ऑन, ये क्या था, एंड ऑन पोजीशन, क्या दिख रहा है, ये एंड ऑन पोजीशन। भूल जाइए अब इस डायग्राम को, ध्यान देखिए, नीचे की इन सब चीजों को भूल जाओ, इतने को भूल जाओ। अब डायग्राम को देखो, क्या ये ब्रॉड ऑन के समान दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल और ये इसके ऊपर वर्टिकल 90 डिग्री, इतने को भूल जाओ। जहां पर मैंने हाथ रखा है, स्केल रखा है, अब इस डायग्राम को घूर के देखोगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा, कुछ इस तरीके से, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ध्यान से देखिए यहाँ पर भी आपके पास प्लस क्यू था, जिसके कारण क्या होता, रिपल्सन पड़ रहा था E1 और E2 इसी के डायरेक्शन को। तो E1 इधर गया और ये इस प्लस क्यू को, सुनिएगा, इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट P था जहां पर Q नॉट था, जिसको ये अट्रैक्ट किया, इसके कारण इंटेंसिटी क्या हुई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E हमारी ऐसे आती थी, जो क्या हुआ, ब्रॉड ऑन पोजीशन के कारण हुआ। क्या हुआ, ब्रॉड ऑन पोजीशन। और इसका कंपोनेंट क्या था, देखिएगा, इसके लिए कंपोनेंट था p साइन ऑफ थीटा। बात समझ आया। तो एंड ऑन और ब्रॉड ऑन का मिला जुला रूप ही क्या होता है तुम्हारा, जनरल पोजीशन। ये दोनों एंड ऑन और ब्रॉड ऑन किसमें इस्तेमाल होंगे, इसमें इस्तेमाल होंगे। फंडा क्लियर है। तो चलो इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, वो रिजल्टेंट होगा ये, ठीक है। अब देखो, अगर इसको आप x एक्सिस लेते हो, इसको y एक्सिस लेते हो, इस डायग्राम का मैं फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस कंप्लीट डायग्राम का मुझे रिजल्टेंट e निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट e। जब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनाया बेटा, क्या हुआ, चमत्कार हो गया। कैसा चमत्कार, देखो ये e था, ये क्या था, e अलोंग दिस एक्सिस, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करा और ये y को, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको मालूम है कि जब दो वेक्टर के कंपोनेंट हम बनाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से, ध्यान दीजिएगा, अगर ये EY है, ये E2 है और ये क्या है, E1 है, तो रिजल्टेंट E क्या बनेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस ऑफ E2 स्क्वायर। कहां पढ़े थे, वेक्टर एनालिसिस क्लास 11th में। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल से, किसी एक्सिस से कोई एंगल फॉर्म करे तो उसके कंपोनेंट बनते हैं एक EX और एक EY। तो यहाँ पर अगर एंगल थीटा बना भी रहा होगा बेटा, ठीक है, अगर ये एंगल क्या कर रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट बने, एक हो गया EX और एक हो गया EY। तो रिजल्टेंट E कैसे निकलता था, E इज अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आगे
बढ़ते हैं। चलो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि अब हमको E1 और E2 निकालना है। क्या निकालना है? E1 और E2। तो E1 क्या होगा यार? E1 तो किसके कारण हो रहा है सर? एंड ऑन पोजीशन के कारण। और वो एंड ऑन पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब तो आया था। पर बेटा मैंने क्या कहा, आपका ये कंपोनेंट बना रहा है, डाइपोल मोमेंट क्या बना रहा है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के कारण ये क्या हो जाएगा? p cos ऑफ थीटा, क्योंकि x एक्सिस में या एंड ऑन पोजीशन के लिए कौन सा कंपोनेंट बन रहा था? cos थीटा। ठीक है, फिर आते हैं E2 देखने से सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है। यस इट इज ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो E2 हम लेंगे बेटा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन, इसका भी कंपोनेंट लेंगे, इसका भी क्या करेंगे? कंपोनेंट लेंगे। नाउ पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस, तो E हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2p cos थीटा r क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर यार, प्लस ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन ऑफ थीटा r क्यूब होल ऑफ स्क्वायर। कोई गुना होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, बस हमको मैथ लगाना है। क्या लगाना है? मैथ। देखिए रूट के अंदर क्या चीजें कॉमन निकल रही हैं बेटा, घूर के देखोगे तो क्या मिलेगा? p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये कॉमन टर्म हो गए स्क्वायर के साथ। अंदर बच रहा है आपके पास, ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 2 2 जा 4 और cos स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या बच रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। घूर के देखिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉमन निकालने के समय। ठीक है, अब ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। कैसे बाहर आएंगे? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, रूट के अंदर सर ये बच रहा है, हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब बहुत इजी है यार, बेमालूम। इस डेरिवेशन में आप अगर ये डायग्राम समझ जाओगे तो ये चीजें इजी बन जाएंगी। क्लास 11 का पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए 11 फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना यार, 11 फिजिक्स यूज होता है। सो वेक्टर E इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे मालूम है? हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करें सर? अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं। क्या मैं इस 4 cos को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? अब बेटा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हाँ, पूरा इतिहास गवाह है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कौन बताया था? त्रिकोणमिति में, कौन? ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़े थे ना, कौन से क्लास में? क्लास 10th में। सी सो इट कैन अगेन रिटर्न एज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो जहन में बसा लो। ठीक है, बोल मैं रहा हूँ, थक मैं रहा हूँ, आप तो सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो, तो एंजॉय करो यार। ठीक है, फिजिक्स एंजॉय करने का चीज है। प्यार करो, प्यार दो, प्यार दो और प्यार लो। जब इससे प्यार करोगे ये आपको प्यार करेगा। तो इस तरीके से बेटा आपका एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन और जनरल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म हुआ। अब बेटा बात यह है कि हमने पढ़ लिया एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन और जनरल पोजीशन। अब बारी आती है इनका रिलेशन। ठीक है, चलो मैं अब आपको एंड ऑन एंड ब्रॉड ऑन, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। एंड ऑन को एक्सियल बोलते हैं और ब्रॉड ऑन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ऑन क्या निकाला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या निकाला था? ब्रॉड ऑन पे बोलिए, जिसको हम इक्वेटोरियल बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब यार। डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन E and or E broad, what we have 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube divided by 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube। ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, 2p by r cube, ये कैंसिल हो गया, r cube कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। So what we have, as you all know, n upon a broad is equal to 2 upon 1, that is a E and on is a twice of E
ब्रॉड ऑन। इसका मतलब ये मालूम चला कि एंड ऑन पोजीशन में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल की मैक्सिमम होती है। कैसी होती है? मैक्सिमम होती है विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉड ऑन। क्यों? क्योंकि ब्रॉड ऑन 2 टाइम्स ऑफ ब्रॉड ऑन मिलकर क्या बनता है? एंड ऑन पोजीशन। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। जो चीजें मुझे सुधारनी है उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी तरीके से मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। आप बताएंगे, जो अच्छी बातें रहेंगी वही बताइए, और जो मुझ में कमियां हैं वही बताइए। और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर कोई लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से रीलोड करूंगा। तो हम हैं राही दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।